नमस्ते जी। सर आप म्यूट हैं। सर यू आर म्यूट। ओह श्योर। नमस्कार अनु जी। नमस्कार जी। नमस्कार 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 दुर्गादास जी। नमस्कार दुर्गादास जी। नमस्कार सर जी नमस्कार जी। नानक जन जी नमस्कार। अनु जी कुलदीप राय जी नमस्कार। नमस्कार हाँ जी नमस्कार Sir, जी। good morning. Good Thank you. morning. Thank you for joining. विनीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार तुलसी बाई जी नमस्कार। नमस्कार। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। गीता गीता मखीजा नमस्कार। विनीता जी ये मेरी सिस्टर है। गीता जी मेरी सिस्टर है। अच्छा जी। नमस्कार गीता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और कुलदीप जी अनीता जी मेरी सिस्टर है। हाँ जी अनीता त्यागी हाँ जी। ठीक है। हाँ वो मैं जानता हूँ। वो कहाँ रहती हैं वो? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न। हाँ मेलबर्न। हाँ ठीक है। योर सिस्टर ना? हाँ रियल Yes. सिस्टर। हाँ Real हाँ sister. यस यस रियल रियल। Yeah. रियल सिस्टर। यस। नमस्कार मैं बड़ी हूँ। नमस्कार जी सभी को मैं नमस्कार। बड़ी सिस्टर हूँ। Very sister. हाँ। सबको नमस्कार। दुर्गादास जी फोन करिए। ऋषि जी अभी नहीं आए। Okay. Hello, good morning, good morning. हाँ जी Good ऋषि morning. जी। Waiting for you. So we can start. ठीक है, एक मिनट। ऋषि जी आपने देखना है तो वो स्लाइड करके देख लीजिए। हाँ चेक तो करना है तो वो स्लाइड हो जाएगा। ठीक है ओके देन ओके। तो आज हमारे साथ दुर्गादास जी भी आए हुए हैं तो दो शब्द पहले उनकी तरफ से हो जाएं। दुर्गादास जी। Okay. Thanks, Kuldeep ji and Rushi Seth ji. Good morning. morning, sir. Good morning. First of all, I would like to welcome all the participants or all the friends who are going to listen today's session, valuable session, which we were planning to start this series of stress management. So today in this complicated modern world or competitive world, there is a big challenges of with everyone in every field, in every level, we are getting stress. हर आदमी यही कहता है यार बहुत टेंशन है यार मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस सब्जेक्ट को
और वर्ल्ड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 60 to 80% जो टेंशन प्रेशर्स की वजह से बीमारियां भी आ रही हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हैं, उसका 60 to 90% रीजन ही स्ट्रेस है। और ये जो आजकल डिप्रेशन भी आता है, उसका रूट काज अगर हम देखें तो स्ट्रेस ही होता है। तो मैं तो इसको एज ए लाफ्टर एम्बेसडर ये मानता हूँ, अगर हम अपना एनर्जी लेवल इतना हाई बना लें विद द हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हम थकेंगे ही नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला फॉर हैप्पी लाइफ आल्सो। लाफ्टर योगा इज अ वेरी good style or way of life, which Kuldeep Rai was doing lot of laughter yoga sessions in this group. So I will not take much time, and I will say, Kuldeep Rai, wish you all the best. And we are also trying to do lot of happiness sessions. Being a laughter ambassador, it is our responsibility to create happiness, to make people awareness about how they can be happier, how they can be energetic, and how their lifestyle should be. So in future, we are also going to bring lot of sessions. Thank you very much to all. Wish you all the best. थैंक यू दुर्गादास जी। आप एक अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। वो Okay. कहते हैं ना वो कहते हैं ना कि ए लीडर इज वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। आप आइए, हमें आइए। उसी रास्ते पे सर, चलाते हैं जहां आप खुद चलते हैं। तो बहुत Yes. अच्छी बात है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक मिस्टर ऋषि सेठ for providing me book my session platform for one more time. And laughter namaste to all laughter yogis, friends, and all others who are attending this session. So laughter namaste to everybody. Welcome. Welcome everyone. I am Kuldeep Rai, your host for next 40 to 50 minutes. Today we will talk about stress relief. But before that, let's warm up ourselves. स्ट्रेस हटाने के लिए क्लैपिंग एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। क्लैपिंग से हमारे सभी प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। उनका ये फायदा होता है कि हमारी डाइजेशन ठीक होती है, जो सभी बीमारियों का कारण होती है। और उसके अलावा हमारा बीपी और हमारी शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं एक एक्सरसाइज। हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज के साथ साथ इसे हम अब फास्ट भी कर सकते हैं। लाफिंग एंड डांसिंग हो जाएगा उसमें हमारा। तो शुरू कीजिए। हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। अब आपने देखा होगा कि बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वो हर वक्त हंसते रहते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। तो आप भी सब हमेशा मस्त रहिए और उनको स्ट्रेस नहीं होता। तो हमें भी उनकी आदतें जो हैं वो अपने से दूर नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने अंदर का बच्चा जगाना चाहिए। तो लीजिए हम उनके जैसे ही करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, Very good. Yay. वेरी गुड, Very good. Yay. तो हम स्ट्रेस की बात करें तो हमें योगिक ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। तो योगिक ब्रीदिंग से स्ट्रेस दूर होता है। तो लीजिए योगिक ब्रीदिंग करेंगे। योगिक ब्रीदिंग में करना क्या होता है कि लंबा गहरा सांस लेना होता है और उसको रोकना होता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसे छोड़ना होता है। आप रिलीफ मिलता है आपको। तो हम सभी अब पहले
तो हमने बच्चों की एक्सरसाइज की, अब हम योगिक ब्रीदिंग करेंगे। तो लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को एंटेंगल कर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, लंबा गहरा सांस, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, और सांस छोड़ते हुए हंसते हुए वापस। एक बार और ये एक्सरसाइज करेंगे, लंबा गहरा सांस, दोनों हाथ ऊपर की ओर, स्ट्रेच, स्ट्रेच मोर, स्ट्रेच फुल्ली, हंसते हुए वापस। यहाँ मैंने जिक्र किया था कि बच्चों की तरह भी हम हर वक्त मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जरा भी कोई काम उनका ना हो तो अपने हाथ से ही वो सारे खिलौने बना लेते हैं और हंसते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो ट्रेन कैसे बनाते हैं। तो ट्रेन के लिए एक हाथ ऊपर लेके आइए और दूसरे हाथ से पहिया चलाइए। दूसरे हाथ से और बच्चे स्कूटर भी बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं, हालांकि ये एक एक्सरसाइज है। शुरू कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, Very good. Yay! वेरी गुड, वेरी गुड। ये अब काम डाउन एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही अच्छे है, स्ट्रेस दूर होता है। लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे, नाक से सांस लेंगे और ध्यान रखें कि मुंह से इसको छोड़ना है, मुंह को गोल बनाएंगे, आवाज नहीं निकालेंगे। तो लंबा गहरा सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाइए, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, मुंह गोल करके सांस छोड़िए, धीरे धीरे नीचे। पूरा सांस छोड़ने के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। एक बार और करेंगे ये एक्सरसाइज, काम डाउन एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट स्ट्रेस पर आते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक along with its byproduct tension, depression और anxiety। तो मिस्टर ऋषि जी मेरी स्लाइड चला दीजिए। बन जाए ना? स्लाइड दिख रही है सर? चलिए जी हाँ ठीक है। चलिए लेट्स नो व्हाट इज स्ट्रेस। Stress is feeling of being unable to cope with mental, emotional pressure and psychological strain. The tension is your body's response to anything that requires attention or action. तो जरा थोड़ा next slide. हाँ जी, तो ये tension is your body's response to anything that attention is your body's response to anything that requires attention and action. और ये पहले जैसा मैंने कहा कि stress is feeling of being unable to cope with mental, emotional pressure and psychological strain. और इसके आगे जाकर हमें एंजाइटी भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है, ये इसी के पार्ट है। तो हम इसके पार्ट्स को समझेंगे और स्ट्रेस को 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक पहला है चिंता यानी कि वरी, दूसरा है प्रेशर और दबाव, और तीसरा है तनाव यानी कि टेंशन। तो अब हम
जिंदगी में जब किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट समझते हुए उस पर विशेष ध्यान लगा देते हैं, तो हमें जो प्रेशर हो जाता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अब हम जब अंडर प्रेशर हो जाते हैं तो हम टेंस हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और हमें एंजाइटी का शिकार भी हो जाते हैं। तो दैट मीन्स स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। आगे कीजिए। नेक्स्ट, मेडिकल डेफिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम मेडिकल डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि स्ट्रेस इज ए फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज बॉडी और मेंटल टेंशन, क्योंकि ये हमारे दिमाग पर भी असर करता है। तो मेडिकली एक न्यूरो प्रॉब्लम भी ये बन जाती है। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस दो तरह की होती है। स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल, सोशल सिचुएशन जैसे हमारी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने नई गाड़ी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम यहाँ तक उससे लड़ने लगते हैं कि उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ देते हैं, जहां तक आ जाते हैं। तो ये इमीडिएट फिजिकल रिएक्शन होता है और स्ट्रेस कैन बी, और ये जो फिजिकल रिएक्शन होता है इसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। एंड और हमारी स्ट्रेस कैन बी इंटरनल आल्सो। एक्यूट इलनेस, जो कि हार्ट या लंग्स की हमें सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी हमें स्ट्रेस दे जाती है। तो ये इसके लिए एक्शन ऑन इंटरनल रिएक्शन करना पड़ता है। हमें ये सब कुछ स्ट्रेस कर देता है, ये लाजमी है कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, जी हाँ, हम अब आते हैं इनके आफ्टर इफेक्ट। जैसे दवाइयों के साथ, नहीं पिछला ही है। हाँ जी, तो इसमें इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमें गुस्सा आता है और हमारी जो इंडाइजेशन हमें हो जाती है, तो उससे हमें भूख नहीं लगती, और अगर खाना हम कुछ खाते भी हैं तो वो पचता नहीं है। तो डाइजेशन की जो स्लो डाउन हो जाती है तो वो कई बीमारियां लेके आती है। नींद में डिस्टरबेंस होना, डिमनेशिया जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ विजन तक हो जाता है, और ब्लड वेसल्स जो हमारे हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, हम शेक करने लगते हैं, और जो हमारा यहाँ तक जो हमारा जो कंट्रोल भी हट जाता है अपने हाथों पे, अपने शरीर पे, और जो सबसे आखिरी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा इफेक्ट होता है। तो इसका कुछ इलाज तो होगा ही, तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, yeah, it's a wide spectrum of techniques and psychotherapies aimed to controlling one's level of stress with a motive of improving one's day-to-day functioning. For that, there are different ways like spa, exercise, hobby, meditation, और उसके बाद नेचर, टाइम मैनेजमेंट, म्यूजिक, और थेरेपीज हैं जिसमें लाफ्टर थेरेपीज मैं आपको बता दूं कि वो भी एक है। नेक्स्ट, और 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। हमारे पास 5 तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं, उसमें एक ही है कि टेक ए ब्रेक। जब भी आप लंबे समय के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप ब्रेक लेकर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उसे छोड़कर एक हल्की सी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे हैं तो टांगों की, हाथों की, बाजुओं की, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगला है स्माइल एंड लाफ। तो हमेशा हंसते रहिए, जैसे मैं कहता ही हूँ सभी को। और उसके बाद हम गेट स्पेशल सपोर्ट। तो स्पेशल सपोर्ट क्या है? हम अगर अपनों से कोई बात करते हैं
और हम उन्हें अपनी कोई तकलीफ बताते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से उसका इलाज मिल जाता है। तो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ आप जरूर टाइम व्यतीत कीजिए। और एंड में है मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज है। उसमें हम क्या करते हैं कि आंखें बंद कर कि अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। ये मेडिटेशन में अगली बार हम मेडिटेशन को लेंगे और 5 स्ट्रेटजी। रुचि जी नेक्स्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट डाइट। तो हम दिन की शुरुआत पानी से कर सकते हैं, तो करते भी हैं। उसके बाद जहां तक टी का सवाल है तो हमें ब्लैक टी लेनी चाहिए। फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और खाने के साथ सैलड जो है ये बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा होता है। नाश्ते में हम ओट मील ले सकते हैं। और बैलेंस डाइट से स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स हैं तो वो कट हो जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं ये कट हो जाते हैं। और स्ट्रेस कम हो तो इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग रहता है। और इसके अलावा हम होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। और सोयाबीन, स्पिनच, मैग्नीशियम, ये जो पालक होती है ये बहुत अच्छी है हमारी फटीग और हेडेक के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। रॉ वेजिटेबल में गाजर, जब हम रॉ वेजिटेबल लेते हैं तो हम च्यू करना पड़ता है, हमें चूसना पड़ता है। तो उसमें हमारा क्या है कि टेंशन, जितना हम च्यू करते हैं टेंशन हमारी उतनी कम होती जाती है। तो इसके लिए ये हमें रॉ वेजिटेबल लेना चाहिए। बेरीज बहुत अच्छी होती हैं, मेलन, वाटरमेलन एक्सेट्रा, ये बहुत ही अच्छे हैं। और राइस की जगह आप ब्राउन राइस लीजिए, कॉर्न लीजिए, पीज लीजिए, पोटैटो लीजिए और ओट्स लीजिए। नेक्स्ट। हाँ, 10 पॉइंट टू एलिमिनेट कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। तो 10 पॉइंट मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि टेक ए ब्रेक। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ भी काम करने के बीच में जब आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक में आप म्यूजिक हल्का सा सुन सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और नेचर के साथ रह सकते हैं, यानी कि सन बाथ आप ले सकते हैं। और हॉबीज, जितने भी आप हॉबीज हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मूवी देखना है, कुछ देर टीवी कुछ देर देखना है, इंडोर गेम्स में कैरम वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप खेल सकते हैं। और टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको फिजिकल और प्रोफेशनल दोनों अगर तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसमें हेल्प मिलेगी आपको बहुत। और सेल्फ टॉक, आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं जब कोई भी ना हो, या आप कभी मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर भी आप एक कोने में बैठकर सेल्फ टॉक कर सकते हैं। और एटीट्यूड चेंज, जैसा कि हमारा एटीट्यूड रहता है कि नहीं आई कैन नॉट डू इट, तो एटीट्यूड चेंज कर दीजिए और अपने आप को कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस चीज को स्टोर कर लेगा और आप उसी काम को जिसको कह रहे थे आई कांट डू इट, तो आप उसे ही कहेंगे आई कैन डू इट। गिव बैक टू योर कम्युनिटी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका टाइम भी पास होगा और आप अपने आप को वॉलेंटियर करिए और अपने यहाँ जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्ट भी लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और अपनी लिमिट जो है अपना, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, कैफीन, चाय वगैरह लेते हैं तो इसको बिल्कुल ही कम करना है आपको। और सूदिंग म्यूजिक सुनना है, डांस करेंगे, जैसे मैंने कहा बच्चे हर वक्त डांस करते रहते हैं तो हंसते रहते हैं, तो उसी तरह डांसिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में अब हम हैं तो उसमें अगर हम डांस करेंगे तो एंड तक हम हैप्पी रहेंगे। और साउंड योगा भी आजकल चला हुआ है, वो भी एक किस्म से साउंड के साथ साथ हम अपनी ब्रीदिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और आप
मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा स्लीप आप लोग लें, क्योंकि उससे भी हमारी स्ट्रेस दूर होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा होते हैं। और एक्सेप्ट करें कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। आप सभी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि सभी कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो आप फ्री थोड़ा अपने आप को रख सकते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। तो अब हम अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रेस है उससे हम लाफिंग वगैरह से कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मेरे साथ मेरे कुछ लाफिंग योगीज हैं जो हम सुबह की क्लास में एक दूसरे को मिलते हैं। तो सच तो ये है कि अगर हमें पेन हो रहा है तो स्ट्रेस रहता ही है। तो उसको उस बॉडी के पेन को दूर करने के लिए संतोष जी अगर हैं तो गर्दन के और कंधों की एक एक्सरसाइज करवाएंगी, ताकि जो हमारी सारी ऊपर के भाग की जितनी भी टेंशन है वो दूर कर सके। संतोष जी। नहीं अभी। हम अब सबको मेरा नमस्कार। अब हम कंधों और गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। 5 पैर कंधे को क्लॉकवाइज ले जाएंगे और 5 एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे घुमाना है। आइए करते हैं स्टार्ट। गर्दन को धीरे धीरे घुमाइएगा। गर्दन को झटका नहीं दीजिएगा। आंखें खुली रखिएगा। आंखों की ज्योति बढ़ेगी। यही क्रिया हम 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मन ही मन मुस्कुराते रहिएगा। गुस्सा नहीं करिएगा। गर्दन को धीरे धीरे घुमाइएगा। आपके कान कंधों को छूते हुए ही जाने चाहिए और छूते हुए ही वापस आने चाहिए। अब इसी क्रिया में दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। आइए अपने हाथ कंधों पर लाइए और 5 बार हम नीचे से ऊपर लाएंगे और 5 बार ऊपर से नीचे ले जाएंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे और अपने कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट। हंसते हुए अब इसे करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। Very good. Very good. Very Very good. good. Yay! Very Very good. good. Very good. Yay! ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। जो कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या वैसे ही घर में भी हम झुक के ही काम करते हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सर्वाइकल को भी ठीक करती है Thank you. और कंधों के जोड़ भी खोलती है। तो इस एक्सरसाइज को Thank you. काम करते करते बीच में 2-3 मिनट के लिए भी यदि हम कर लें तो हमारे सारे जोड़ खुले रहते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू संतोष जी। और अब एक एक्सरसाइज जो हम आंखों के लिए तो बहुत जरूरी है, तो वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी भी है। तो मृदुला जी हमारे साथ हैं, तो वो एक एक्सरसाइज हमें करा के दिखाएंगी आंखों के लिए।
मृदुला जी। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ जी ठीक है। सबसे पहले 5 टाइम्स अप एंड 5 टाइम्स डाउन। आई विल काउंट, यू हैव टू डू ओनली एक्सरसाइज। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऊपर जाते हुए छत को देखे, नीचे आते हुए फ्लोर को देखे। डाउन अप डाउन। नाउ लेफ्ट एंड राइट, extreme left, extreme right, extreme left, extreme right, extreme left, extreme right, extreme left, extreme right, extreme left, extreme right. Now we will do vertical. Vertical में left eye ऊपर जाएगी and right eye नीचे जाएगी. Left up, right down, left up, right down, left up, right down, left up, right down, left up, right down. Now reverse of it, right eye ऊपर जाएगी, right निगाह आपकी, और left नीचे आएगी. Right up, left down, right up, left down, right up, left down, right up, left down, right up, left down. Now we will rotate our eyeballs, first 5 times clockwise and after that 5 times anti-clockwise. चलिए शुरू करते हैं आराम से. जब ऊपर जाएगी निगाह तो छत दिखनी चाहिए और नीचे आते हुए फ्लोर. आराम से रोटेट करना है. शुरू करते हैं. फर्स्ट, सेकंड स्टार्ट, थर्ड, fourth, five. Now reverse of it, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. अब आप अपनी दोनों हथेलियों को मसलिए, आपस में रगड़िए, ऊर्जा पैदा होगी. उसके आई कप्स बनाएंगे. इसके अंदर सॉफ्टली ब्लिंकिंग करेंगे क्योंकि आपकी पलकों का भी अभ्यास होना बहुत जरूरी है. पलकों का व्यायाम भी. संस्कृत में हम काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 7, 8, 9, 10. और धीरे धीरे बीच की 2 उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलिए और अपने प्रियजनों के दर्शन कीजिए. धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत अच्छे एक्सरसाइज कराई आपने. अब मैं पूनम कामदार जी अगर वहाँ हैं तो वो एक एक्सरसाइज हमें करवा दें जो कि माइंड की एक्सरसाइज है और हम उससे ड्राइंग बनाकर एक हंसता हुआ चेहरा अपने सामने बनाते हैं. हाँ, नमस्कार. माइंड के लिए. नमस्कार. 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 मैं ये एक्सरसाइज कराती हूँ स्माइली, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मैं जनरली कोशिश करती हूँ अपने सेशंस में इसको कराऊं. तो अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और साथ साथ बोलेंगे जो मैं बोल रही हूँ. हो हो हो
एक बार और करेंगे। हो 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 एक लास्ट बार और करेंगे, 3 का सेट अच्छा रहता है। हो 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 Thank you very much. Very good. 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 Yay! थैंक यू पूनम जी। और एक एक्सरसाइज मैं चाहता हूँ कि विनीता जी भी करवाएं हमें, एफर्मेशन। हम अच्छे हैं, और अगर हम सभी को बोलेंगे कि आप अच्छे हैं और सारी दुनिया अच्छी है, तो हमें सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा और हमारे साथ सब कुछ ही अच्छा होगा। तो विनीता जी। थैंक यू कुलदीप जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कहना चाहूंगी, टेंशन को दो पेंशन, टेंशन को दो पेंशन, हो जाएगा जिंदगी का एक्सटेंशन। तो आज आप तनाव को हटा दीजिए और एक्सटेंशन करिए जिंदगी का। आइए, हाथों को सामने ले आइए, अपनी हथेलियों का रुख आसमान की ओर, जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे बोलना है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। एक बार फिर से आइए, देखिए, अगर हम अच्छे हैं तो हम खुश भी होंगे। हम खुश हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं। एक बार फिर से आइए, देखिए, अगर हम अच्छे हैं, खुश हैं, तो हम अपने आप ही हेल्दी भी होंगे। हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, हम आप सब स्वस्थ स्वस्थ हैं, हैं, हम सब स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं। एक बार फिर से देखिए, जब हम स्वस्थ हैं तो हम मस्त तो रहेंगे ही, जिंदगी का एंजॉय तो करेंगे ही। आइए, हम मस्त हैं, हम मस्त हम मस्त हैं, आप मस्त हैं, आप मस्त हैं, आप मस्त हैं, हम सब मस्त हैं, हम हम सब सब मस्त हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब एक बात का जिक्र हम जरूर करेंगे यहाँ पर, कि हंसने की जो ये शक्ति भगवान ने दी है, वो इंसानों को दी है, और हमने कभी किसी एनिमल वगैरह को हंसते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज हम शेर को भी हंसाएंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बंसल कपल को कहते हैं कि वो हमें लायन लाफ्टर कराकर दिखाएं, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो उषा बंसल जी, लायनस लाफ्टर। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ये म्यूट है, इनको बोलिए अनम्यूट करें अपने को पहले। म्यूट। उषा जी, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट आवाज कर नहीं आ रही। अब हो गया, अब हो गया। नमस्कार जी, अब हम करेंगे लॉइन लाफ। ये क्रिया करेंगे 5 बार। हाथों की उंगलियों को शेर के पंजे के आकार देके और जीभ बाहर निकाल के अपनी कैपेसिटी के अनुसार झाड़ेंगे और हंसते हुए वापसी आएंगे।
स्टार्ट। 1 2 3 Yeah. Five. अब जो अपने अपने गले में जो रस आ गया उसको अंदर पी जाइए और आप अपने गर्दन की मालिश वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये कैसे कहते हैं जैसे शेर ने भी हंस के दिखाया है, ऐसे हमें खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं हो जाएंगी, परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होंगी, बल्कि आज का शगुन भी जाता रहेगा। जो आज आपको खुशी मिली है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद बंसल कमल, धन्यवाद। मैंने देखा है कि हमारे गुड़गांव लाफ्टर क्लब के, जिसका कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, तो मैं उमेश सहगल जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हम स्ट्रेस पे बोल रहे हैं, तो एक स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइज आप भी करा दीजिए। हाँ जी सहगल साहब, मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइज करवा दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत पुराने पेशेंट हैं हम। साल पुराने पेशेंट आपके। चलिए डॉक्टर साहब, एक एक्सरसाइज डॉक्टर सहगल जी जी, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं गुड़गांव लाफ्टर क्लब के, जिसका कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो आज हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेस एक्सरसाइज आप भी करा दीजिए प्लीज। स्ट्रेस, सबसे पहले तो मैं कुलदीप राय जी आपसे पूछूंगा, आपने इतनी बढ़िया चीजें बताई स्ट्रेस के लिए कि स्ट्रेस किस किस चीज से हो सकता है, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर स्ट्रेस हमारे स्पाउस की वजह से हो तो उसका क्या करेंगे? बताइए। ऐसा है कि सबसे बढ़िया बात तो हमारे लाफ्टर गुरु जो डॉक्टर मदन कटारिया करते हैं कि अगर आपको अच्छा बनना है, अगर आपको पॉजिटिव रहना है, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, दैट्स ऑल। तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जिनको स्ट्रेस नहीं होती वो, और लेडीज को जहां तक आप बात कर रहे हैं स्पाउस की, तो वो है लेडी नेचुरली। तो लेडीज जब तक आप अपना काम ना कर लें, यानी कि आपसे लड़ाई ना कर लें, तब तक तो वो स्ट्रेस रहती हैं। उसके बाद ना वो स्ट्रेस रहती हैं और ना वो स्ट्रेस देती हैं, ना वो स्ट्रेस खुद रहेंगी ना आपको स्ट्रेस देंगी। तो लड़ लिया करो रोज ही, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगी। मतलब लड़ लिया करे रोज डेली। अगर वो लड़ती हैं या वो लड़ेंगी तो उनकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी, और जब उनकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगी, ये मेरा वादा है। गुड गुड। ये बताइए कि लड़ाई जो है वो जबान से होनी चाहिए या मुक्के से होनी चाहिए? ऐसा लोगों की बातों में मत आओ, लड़ाई सिर्फ जुबान से ही करो, और लोग तो भड़काते ही रहते हैं, वो तो भड़काएंगे, लोगों की बातों में मत आओ।
सिर्फ जुबान से, जुबान से और वो होती भी है। आप भूल जाया करो, और वो भी आप भूल जाया करो। जिसकी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, जो जेंट्स हैं वो हमेशा माफी मांगते हैं, तो आप माफी मांग लिया कीजिए। तो अच्छा। बस बात ओके। खत्म। हाँ फिर सर, सर। माफी मांग लो, हाँ जी। या बर्तन मांज लो, जो जुबान से कपड़े बोलो धो उनके लो। दांत ठीक करने बैठ जाओ, जुबान भी सर, मतलब शांति सर, शांति के हाँ लिए जी, डॉक्टर साहब, बर्तन भी मांज लो, झाड़ू भी कर लो, जो वो कहती हैं वो तो करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। गुड। या मतलब हमेशा हमेशा हम लोग जो लाफे योगीज हैं, हमेशा ये कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये फार्मूला अपनाइए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फिर नया दिन और सारी चीजें नई शुरू करनी। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं राजदान बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। सर जैसे आपने सिखाया हमको, चुपचाप घर का काम करते रहिए, और अगर कोई स्पाउस कुछ बोलती है चुपचाप सुनते रहिए। तो हम उसी को फॉलो करते हैं, तो शांति से रह रहे हैं। लड़ाई नहीं होती। यही तो मैं कह, लड़ाई नहीं करते हमने काम बांटा हुआ है। हमने ऐसा काम तो बांटा हुआ ये तो राजधानी, बनाता है, ये एक तो खाता बात है, झूठ है। एक बर्तन मांजता है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं चाय बनाता हूँ, वो चाय पीती है। मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, वो टीवी देखती है। मैं सुनता हूँ, वो बोलती है। खत्म। हमारा भी यही हाल है। तो आप दोनों अपना अपना काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस। कोई टेंशन ही नहीं। नहीं, कोई टेंशन नहीं। जहाँ, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ हंसी का अभाव होता है वहाँ बीमारियों का जमाव होता है। तो हंसते ये बीमारी दूर रहेगी, खुश रहिए सभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप राय जी। जाते जाते साल पुराने पेशेंट रहेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी। डॉक्टर साहब एक एक्सरसाइज आपकी तरफ से। चलिए हम आज आई थिंक आप सबने भी की होगी, दैट्स काउंटिंग लाफ। काउंटिंग लाफ हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हम लोग एक कहने पर लंबा सांस खींच के एक ठाका लगाएंगे, फिर दो कहने पर दो ठाके लगाएंगे, फिर तीन कहने पर तीन ठाके लगाएंगे। इस तरह सांस लेके ठाका लगाएंगे और 5 के बाद पागल बन जाएंगे। पागलों की तरह हंसना है, जैसे पागल हंसते हैं। अपने आप को मारिए, जो पड़ोसी बैठा है उसको मारिए, अपना कुछ भी करिए पागलों की तरह। सो इट्स गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। पहले लंबा सांस खींचिए, तो तीन चार पांच नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज करो। बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब जाते जाते थैंक यू कुलदीप जी। जाते जाते मैं कुछ कुलदीप जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। कुलदीप जी, मुझे एक दो अनाउंसमेंट करने। कुलदीप जी, हाँ आप अनाउंसमेंट कीजिए। यस, एक तो चीज ये है कि हमने चैट पे एक लिंक भेजी है। अगर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए ये सेशन का, इफ यू वांट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस सेशन, यू कैन फिल दिस फॉर्म
and then you will get the certificate in email in 3 days. So please fill the form. It is mandatory. जरूरी है ये फॉर्म भरना, तभी आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा एक ये है कि हमारे और सेम 2 सेशंस है इसी तरह के, जो एक है जो कल सुबह वापस 8 बजे है, जहाँ पे अनु जी हमें लाफ्टर का डोज देगी। तो ये सेम लिंक है, ये सेम लिंक पे आप ज्वाइन हो सकते हो अनु जी के सेशन के लिए, कल सुबह 8 बजे सेम टाइम। और जो दूसरा है वो डॉक्टर सत्या का कल शाम को 5 बजे है, वहां पे भी वो आपको पूरा हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आपको समझाएंगे। तो ये दोनों सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी सेम लिंक है। ये जो अभी आपने जूम लिंक ज्वाइन किए, वही सेम लिंक से आप ये दोनों सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, कल सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। यस, थैंक यू कुलदीप। बस ठीक है, हम जाते जाते 3-4 चीजें स्ट्रेस के बारे में और बताएंगे, और उसके बाद हम एक दूसरे से बाय बाय करके विदा लेंगे। तो मैं 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में अभी आई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घड़ी को 5-10 मिनट आगे रखिए। घड़ी को आप अगर 5-10 मिनट आगे रखेंगे तो कहीं भी आप लेट नहीं पहुंचेंगे, कोई भी कार्य आपका जो है वो लेट नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। घड़ी की वजह से बहुत टेंशन हो जाती है लोगों को। और दूसरी बात, हाईवे पर आप स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक तो सभी को मुश्किल आ जाती है वहां पे, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। और अगर आप धीरे चलेंगे तो हमेशा ही आप इन सब चीजों से, लड़ाइयों से, फाइट से, टेंशन से बचे रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके बाद वॉकिंग आप रोज कीजिए। वॉकिंग एक वीक में कम से कम 2.5-3 घंटा होनी चाहिए। 15-20 मिनट रोज आप वॉक कीजिए। उसके बाद एरोबिक में आप स्विमिंग, जॉगिंग और अपने आप करके अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। फिर टैपिंग है, टैपिंग आप अपने सारे शरीर पे टैप कर सकते हैं, ताकि आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो हो वो बिल्कुल हमेशा और निरंतर रहे। और इसके बाद मेडिटेशन, जैसे कि मैंने बोला है कि नेक्स्ट टाइम हम प्रेयर मेडिटेशन इसका एक सेशन कर लेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन से बहुत फायदे देखे गए हैं, और आप सकता है कि मेडिटेशन के बाद आप उसे भी माफ कर दें। और मस्ती में रहिए, ये बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा कि मस्ती में रहिए। जैसे कि होली में हम लोग सब मस्ती करते हैं, दिवाली में मस्ती करते हैं, आप हर रोज मस्ती कीजिए। हर रोज होली और दिवाली है। और यहीं पर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को जो आए हैं, और अगली बार इससे भी ज्यादा आए, ये मैं होप करता हूँ। अभी सभी को बाय बाय करेंगे। बाय बाय। थैंक यू तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, कल से मिलेंगे हंसते गाते मुस्कुराते गुनगुनाते खिलखिलाते, हम चलते बाय बाय। सायोनारा। अच्छा तो हम चलते, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। बाय 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 बाय। अपने को हक करते हुए चलते हैं, सारा दिन अपने आप से प्यार करिए।